परमात्मा अपनी महिमा सूक्ष्म वेद में, सूक्ष्म वेद में, अपनी ही अमृतवाणी में स्वयं ही वर्णन करते हैं। और ये पांचों वेद परमेश्वर ने इस ब्रह्म को दिए थे, ज्योति निरंजन काल को, और इस काल ने डांडी मार दी। इसने एक ऐसा काम किया कि चार वेद तो दे दिए ब्रह्मा जी को, और वो पांचवा वेद छुपा दिया जिसमें इसकी पोल खुल थी, नष्ट कर दिया इसने। अब वो वेद परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारविंद से आकर बोला। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस परमेश्वर की सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान करने की विधि लिखी है, जिसके द्वारा उस साधना करने से पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है अपने मुखारविंद से, उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे नम्र निवेदन कर, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान सुनावेंगे। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही। जिन तुम चार वेदों को फाइनल वेद समझ रहे हो, ये मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, मेरा भेद दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसमें मेरे पाने की विधि नहीं है, केवल ब्रह्म तक की साधना ओम नाम है। और वो परमात्मा मिलता है 3 मंत्र के जाप से। इसलिए परमात्मा कबीर जी कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही। और जौन वेद से मैं मिलूँ वह वेद जानते नहीं। जिस वेद से मैं मिलूँ, ये उस 5वें वेद से जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में लिखा है, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ क्या कर दिया? कर दिया वेद की वाणी, वेद लिख दिया ब्रह्मणे का। नहीं, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का ओम तत्सत ये मंत्र है। वहाँ ब्रह्मणे का अर्थ सही किया उन्होंने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा किया। और इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने अज्ञानता के कारण, ज्ञान न होने से अनुवादकर्ता ने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद, और मुख्य माने वाणी। वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी में नहीं, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब देखिएगा, थोड़ा बताना पड़ेगा, देखिएगा पवित्र गीता जी। ये है जयदयाल गोविंद का, इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 देखते हैं। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 32। इस प्रकार और भी, यानी जो 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई ऐसी साधना करता, कोई साधना करता है, कहते हैं इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया। नहीं, गीता जी वेद की वाणी तो बोल ले रहे हैं, गीता जी में सारा कुछ अलग से और कौन सा रहेगा फिर वेद की वाणी। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म देखेंगे, ब्रह्मणे माने, अब ये ध्यान से देखना है कि हमने ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत
इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। बिल्कुल सही, यहां मीनिंग सही किया इन्होंने, का नाम कहा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इसका अर्थ ये माने। तो हम यहीं आते हैं फिर दोबारा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है पूर्ण परमात्मा, उसमें विस्तार से कहे गए उनको, उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्म से, कर्म करने से, काम करते करते पूरे होने वाले जान, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उस अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इस ज्ञान को, इस प्रकार तत्व से जान, इस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में जो ज्ञान कहा है उस तत्व ज्ञान को। इसका 34वें में इसके लिए कहा है अध्याय नंबर 4 का 34। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, यानी 5वां वेद है, तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि ये वो तत्व ज्ञान है जो गीता ज्ञान दाता जिससे परिचित नहीं है, वही परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, क्योंकि 4 वेदों का निष्कर्ष है इस पवित्र गीता जी। लेकिन वो 5वां वेद गीता जी के ज्ञान से भिन्न है। मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन 4 वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन महिमा मेरी ही बताई गई है। और जिस वेद से मैं मिलूं, जिस ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये 4 वेद जानते ना। सत साही।